हिंदू धर्म में भगवान की सामान्य अवधारणा। हिंदू धर्म को आमतौर पर बहुदेववादी धर्म माना जाता है। वास्तव में अधिकांश हिंदू कई देवताओं में विश्वास रखने में आस्था रखते हैं, जबकि कुछ हिंदू 3 देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करते हैं, कुछ तो हजारों देवताओं में विश्वास करते हैं। हालांकि हिंदुओं में जो अपने धर्म ग्रंथों में पारंगत हैं, वे केवल एक ईश्वर में विश्वास और पूजा करते हैं। हिंदू और मुस्लिम के बीच ईश्वर की धारणा में प्रमुख अंतर पंथवाद के दर्शन का है। पैंथीइज्म या पंथवाद में आम हिंदुओं की धारणा है। पंथवाद सब कुछ जीवित और निर्जीव को दिव्य और पवित्र मानता है। इसलिए सामान्य हिंदू सब कुछ भगवान के रूप में मानता है। वह पेड़ों को भगवान, भगवान को भगवान, भगवान को चंद्रमा, भगवान को बंदर, भगवान को सांप और यहाँ तक इंसान को भगवान की तरह मानते हैं। जबकि मुसलमानों का मानना कि सब कुछ ईश्वर का है। पेड़ भगवान के हैं, सूरज भगवान के हैं, चंद्रमा भगवान के हैं, बंदर भगवान के हैं, सांप भगवान के हैं, इंसान भगवान के हैं और इस ब्रह्मांड में सब कुछ भगवान का है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार भगवान की अवधारणा क्या है समझने की कोशिश करते हैं। हम हिंदू धर्म ग्रंथों का विश्लेषण करके हिंदू धर्म में ईश्वर की अवधारणा की बेहतर समझ प्राप्त कर सकते हैं। भगवद गीता। सभी हिंदू धर्म ग्रंथों में सबसे लोकप्रिय भगवद गीता है। गीता से निम्नलिखित वचन पर विचार करें। जिनकी बुद्धिमत्ता भौतिक इच्छाओं द्वारा चुरा ली गई है, वे आत्मसमर्पण करने के लिए समर्पण करते हैं और पूजा के विशेष नियमों और नियमों का पालन करते हैं। गीता में कहा गया है कि जो लोग भौतिक देवता को मानते हैं, वे सच्चे देवता को छोड़कर गलत देवता की पूजा करते हैं। उपनिषद। उपनिषदों को हिंदुओं द्वारा पवित्र ग्रंथ माना जाता है। उपनिषदों के निम्नलिखित श्लोक भगवान की अवधारणा को संदर्भित करते हैं। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार एकम अद्वितीयम, वह केवल एक है, उसके जैसा दूसरा नहीं। श्वेताश्वतर उपनिषद के अनुसार न कैस्य कसित जनिता न कादीपा, उसके न तो माता पिता है और न ही स्वामी। श्वेताश्वतर उपनिषद के अनुसार न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई समानता नहीं है। उपनिषद के निम्नलिखित श्लोक एक विशेष रूप में ईश्वर की कल्पना करने के लिए मनुष्य की अक्षमता के बारे में बताते हैं। न समुद्रस्य तिष्ठति रूप अस्य न काकसु पश्यति कसिकान्यम, उसके रूप को देखा नहीं जा सकता है, कोई भी उसे इन आंखों से नहीं देख सकता। नीचे किताबों के हवाले दिए गए हैं ताकि इसे आसानी से पढ़ा जा सके। एस राधाकृष्णन पृष्ठ 447 और 448 द्वारा प्रधान उपनिषद। पूर्व की पवित्र पुस्तकें खंड 1 उपनिषद भाग पृष्ठ 93। एस राधाकृष्णन पृष्ठ 745 द्वारा प्रधान उपनिषद। पूर्व की पवित्र पुस्तकें खंड 15 उपनिषद भाग 2 पृष्ठ 263। एस राधाकृष्णन पृष्ठ 736 और 737 द्वारा प्रधान उपनिषद। पूर्व की पवित्र पुस्तकें खंड 15 उपनिषद भाग 2 पृष्ठ संख्या 253। एस राधाकृष्णन पृष्ठ 737 द्वारा प्रधान उपनिषद। पूर्व की पवित्र पुस्तकें खंड 15 उपनिषद भाग 2 पृष्ठ संख्या 253। वेद। वेद सब हिंदू ग्रंथों का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। 4 प्रमुख वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यजुर्वेद के निम्नलिखित श्लोक भगवान की एक समान अवधारणा को प्रतिध्वनित करते हैं। न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई छवि नहीं है। शुद्धमापोपविधम, वह शरीरहीन और शुद्ध है। अंधताम प्राविंशति तु असंभूति मापश्च, वे अंधेरे में प्रवेश करते हैं जो प्राकृतिक तत्वों की पूजा करते हैं, वायु, जल, अग्नि आदि। वे और गहरे अंधेरे में डूबते हैं जो लोग संभूति अर्थात इंसानों द्वारा बनाई हुई चीज जैसे मूर्ति इत्यादि की पूजा करते हैं। यजुर्वेद 40:9। संभूति का अर्थ है निर्मित वस्तुएं, उदाहरण के लिए तालिका, कुर्सी, मूर्ति इत्यादि। यजुर्वेद में निम्नलिखित प्रार्थना है। हमें अच्छे मार्ग पर ले आओ और उस पाप को दूर करो जो हमें भटका हुआ बनाता है या भटकाता है। यजुर्वेद 40:16। देवी चंद एम ए पृष्ठ 377 द्वारा यजुर्वेद। यजुर्वेद संहिता राल्फ टीएच गिफिथ पृष्ठ 538 द्वारा। यजुर्वेद संहिता राल्फ टीएच गिफिथ पृष्ठ 538 द्वारा। यजुर्वेद संहिता राल्फ टीएच ग्रिफिथ पृष्ठ 541 द्वारा। अथर्ववेद। द अथर्ववेद पुस्तक 20 में भगवान की स्तुति करता है। देव महाओसी, भगवान वास्तव में महान है। ऋग्वेद। सभी वेदों में सबसे पुराना ऋग्वेद है। यह हिंदुओं द्वारा सबसे पवित्र माना जाता है। ऋग्वेद पुस्तक 1 वर्णित है, भजन 164 और श्लोक 46। ऋषि, विद्वान, पुजारी एक भगवान को कई नामों से पुकारते हैं। ऋग्वेद 164-46। ऋग्वेद सर्वशक्तिमान ईश्वर को कई अलग अलग विशेषताएं देता है। इनमें से कई का उल्लेख ऋग्वेद पुस्तक 2 सूक्त 1 में किया गया है। ब्रह्मा। ईश्वर की विभिन्न विशेषताओं में ऋग्वेद पुस्तक 2 भजन 1 कविता 3 में वर्णित सुंदर विशेषताओं में से एक ब्रह्म है। ब्रह्मा का अर्थ है निर्माता।
अरबी में अनुवादित इसका मतलब खालिक है। यदि सर्वशक्तिमान ईश्वर को खालिक या निर्माता या ब्रह्मा के रूप में संदर्भित किया जाता है तो किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। हालांकि अगर यह कहा जाए कि ब्रह्मा सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं जिनके प्रत्येक सिर पर 4 मुकुट हैं, तो हम यजुर्वेद की शिक्षाओं के खिलाफ जा रहे हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर को नरिशंस शब्दों में वर्णित करना यजुर्वेद के निम्नलिखित श्लोक के विरुद्ध भी जाता है। न तस्य प्रतिमास्ति, उसकी कोई छवि नहीं है। यजुर्वेद 32:3। विष्णु, ऋग्वेद पुस्तक 6 भजन 1 श्लोक 3 में वर्णित भगवान का एक और सुंदर गुण विष्णु है। विष्णु का अर्थ है सस्टेनर, जिसका अर्थ पालनहार होता है। अरबी में अनुवादित इसका मतलब है रब्ब। यदि सर्वशक्तिमान ईश्वर को रब्ब या सस्टेनर या विष्णु के रूप में संदर्भित किया जाता है तो फिर से किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन विष्णु की लोकप्रिय छवि इस प्रकार है। हिंदुओं में विष्णु एक ईश्वर हैं जिनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें से एक के दाहिने हाथ में चक्र यानी एक डिस्कस और एक में से एक के पास एक शंख है, या एक पक्षी की सवारी करते हुए या एक सांप की खाट पर लेटा हुआ है। यहाँ फिर हम भगवान की छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि नीचे दिए गए श्लोक की विरुद्ध है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि यह श्वेताश्वतर उपनिषद अध्याय 4 श्लोक 19 के भी विरुद्ध है। ना तस्य प्रतिमास्ति, उसकी कोई समानता नहीं है। ऋग्वेद पुस्तक 8 स्तोत्र 1 निम्नलिखित एक कविता से सर्वोच्च की एकता और महिमा का उल्लेख है। मासीदे नादवी संसम सखियो मारिशांता, हे मित्र, किसी और की नहीं बल्कि उसकी दैवीय एक की उसकी स्तुति करो। ऋग्वेद 1:1 देवस्य समतुक परिष्टुति, वास्तव में महान दैवीय रचनाकार की महिमा है। हिंदू धर्म का ब्रह्म सूत्र, एकम ब्रह्म द्वितीया न नेह न जाति किंचन, केवल एक ईश्वर है, दूसरा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, जरा भी नहीं है। इस प्रकार हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करके हिंदू धर्म में भगवान की अवधारणा को समझ सकते हैं। ऋग्वेद संहिता 9 पृष्ठ 2810 और 2811 स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती और सत्यकौम विद्यालंकार द्वारा। ऋग्वेद संहिता खंड स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती और सत्यकौम विद्यालंकार द्वारा 6 पृष्ठ 1802 और 1803।